की मूर्ति थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त हुई थी, जैसा अभी अभी इस ग्राम सभा के प्रधान जी ने बताया है। तो यहाँ के लोग और शासन प्रशासन के लोगों में बातचीत करके एक सामंजस्य बन गया है कि नहीं, थोड़ा सा ही है, उंगली टूटी है तो उसकी मरम्मत करके और जो मूर्ति का, जैसा प्रधान जी ने बताया, ये मूर्ति जाएगी कहीं रखी जाएगी, ऐसा न हो, इसलिए बाबा साहब के ही सम्मान में ये निर्णय गांव के लोगों ने और शासन प्रशासन के लोगों ने लिया है। लेकिन मेरा यह कहना है शासन प्रशासन हो जाए, जो आया तत्व हैं उनको कोई रोक नहीं सकता है। वो क्या कहलाता है अपना, अब दिन में तो कोई किया नहीं, दारू पीने वालों का कोई वो नहीं होता है कि वो कौन सी धर्म से कौन सी जाति से हैं। और जो अराजक तत्व हैं वो अपना काम वैसे ही करते रहते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर पकड़े जाएँ तो भाई पुलिस, हम लोग यही चाहते हैं कि पुलिस बढ़िया से कार्रवाई करे। अगर कहीं से पकड़ ली जाए तो एक दो अगर पकड़ ले जाएंगे तो फिर आगे कार्रवाई ऐसी मतलब घटना नहीं होगी। लेकिन क्या कहलाता है, जो भी हो प्रशासन भाई लगी हुई है। साथियों नमस्कार। इस वक्त बलिया के रसला क्षेत्र रोहना में और सुबह सुबह देखा गया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के मूर्ति के साथ कुछ अराजी तत्वों के लोगों द्वारा तोड़फोड़ देखी गई। यानी मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है उंगली और फेस पे, और तत्काल प्रभाव से रसला प्रशासन कहीं ना कहीं आए हुए हैं। और देख सकते हैं, भीड़ में दिखाने का प्रयास करूंगा कि तत्काल प्रशासनिक प्रभाव से प्रतिमा को रिपेयर किया जा रहा है। गाँव के लोग हैं, यहाँ पे वरिष्ठ लोग भी हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो कि लोग एकत्रित हैं और प्रतिमा को तत्काल प्रभाव से रिपेयरिंग किया जा रहा है, हालांकि दुरुस्त किया जा रहा है। और बिल्कुल मैं दिखाऊंगा कि इधर महिलाएं भी बैठी हुई हैं काफ़ी देर से। और बड़ा सवाल है कि जिसके नाम से और जिनके लिखी हुई लेखनी से ये पूरा कानून चल रहा है, और उनके साथ जो कि इस तरह का खेल, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आइए कुछ वरिष्ठ लोग उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ जो कि बीएसपी के जिलाध्यक्ष हैं, ग्राम प्रधान जी भी हैं, सभी लोग हैं। हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे प्रधान जी से ही। बिल्कुल क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह का प्रतिमा को साथ जो छेड़छाड़ किया गया? जी देखिए, सादर प्रणाम। देखिए, तो बहुत गलत चीज़ है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान से ही पूरा देश चल रहा है। जैसे हम लोग मतलब सिस्टम को चलाने के लिए जो भी पद्धति है, अब संविधान के रचयिता हैं आप, और ये कोई अराजक तत्व ऐसा काम किया जो बिल्कुल अशोभनीय है और निंदनीय है। ये तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। समाज में इस तरीके का कृत्य तो बिल्कुल क्षम्य नहीं है। कोई अराजक तत्व किसको कहा जाए, गंदी प्रवृत्ति के लोग, गंदी मानसिकता के लोग ये कार्य किए हैं, जो बिल्कुल समाज के मतलब समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे जिस तरह ये देखा जा रहा है? जी देखिए, हमारे कोतवाल साहब, इंस्पेक्टर साहब जी आए हैं, सीओ साहब आए हैं, सब लोग शासन के सारे लोग आ गए हैं। हम लोग शासन से बड़ा संतुष्ट है। ये लोग कह रहे थे कि नई मूर्ति आ जाएगी, लेकिन हमारे गांव के प्रबुद्ध जन लोग कहे कि मूर्ति आएगी तो हम लगवाने को तो लग जाएगा मूर्ति, लेकिन ये मूर्ति जाएगी थाने में रखी जाएगी, धूल झंझट, मतलब इस पर जो भी होता है, मतलब वो जैसे मूर्ति कहीं पड़ जाएगी तो ठीक नहीं रहेगा। रिपेयरेबल थी, एक उंगली टूटी हुई थी और थोड़ा सा नोज पे थोड़ा सा चोट था, नाक पे, तो मूर्ति रिपेयरेबल थी, इसीलिए रिपेयर इसको करा दिया गया है। और शासन के देख रेख में बाबा साहब की प्रतिमा का, जो बाबा साहब की प्रतिमा है, इसका बढ़िया से मूर्ति का वो मतलब रिपेयर किया जा रहा है जी। तो बिल्कुल बिल्कुल ग्राम प्रधान जी हैं, और हम बात करेंगे जो कि बीएसपी के जिलाध्यक्ष महोदय हैं नंदलाल जी। और जैसे इनको खबर मिली, ये भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगे सर, आज आपके क्षेत्र की घटना है और कहीं ना कहीं बाबा साहब को बार बार टॉर्चर किया जाता है, कई जगह इस तरह का देखा जाता है, ऐसा क्यों? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदलाल राम, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बलिया। मुझे जैसे ही सूचना मिली है कि रोहना में बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, और सारे लोग धीरे धीरे गांव के सभी लोग, प्रधान जी और सभी सम्मानित लोग यहाँ इकट्ठा हैं, माताएं बहनें भी हैं, और शासन प्रशासन के लोग भी यहाँ समझ से आ गए हैं। मेरा यह मानना है कि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, और हमारी पार्टी जो है हमारे महापुरुषों के मिशन मूवमेंट पर चलती है। बहुजन समाज पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बाबा साहब के नाम पर जीने मरने कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, कांशीराम साहब के अनुयायी हैं, और बहुजन समाज पार्टी में मात्र एक नेता बहन कुमारी मायावती जी हैं। इनके निर्देश पे हम लोग कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, और मैं यहाँ के लोगों को और आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, उनके नाम पे जीने मरने कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा किसी से यह कोई प्रेशर नहीं है कि आप बाबा साहब को ही माने।
अगर बाबा साहब के दिए गए संविधान पे हम सभी लोग, चाहे शासन प्रशासन के लोग हों या हम सभी लोग हों, या जो भी कार्य पद्धति है उन्हीं के संविधान पे चलती है, तो हम लोग बाबा साहब को मानते हैं। अगर आप बाबा साहब को नहीं मानते तो मेरा कोई दबाव नहीं है कि आप बाबा साहब को माने। बाबा साहब के इस देश में ही नहीं, हर देशों को लोग बाबा साहब को पूछते हैं, बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आप अगर किसी देवी देवता किसी को आप मानते हो तो मानिए, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हमारे महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। इसके लिए कुछ भी करने के लिए हम लोग बाध्य हो सकते हैं, मजबूर हो सकते हैं। अब रही बात कि शासन प्रशासन के लोगों ने तो यहाँ अपनी अच्छी रवैया दिखाया और बाबा साहब से कि ठीक है, आज मूर्ति कुछ अराजक तत्वों के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई है और निश्चित रूप से गांव के लोग, शासन प्रशासन के लोग मिल के सामंजस्य तो आपस में बना लिए, मूर्ति की मरम्मत हो जा रही है। लेकिन आए दिन बाबा साहब के साथ इस तरह की घटना घटती है, आखिर ऐसा क्यों? जिन लोगों को बाबा साहब के नाम से खौफ है, बाबा साहब जिंदा थे तब भी ये लोग विरोध करते थे। बाबा साहब मर गए, बाबा साहब को मानने वाले लोग उनका स्टैचू लगा के अपना सब कुछ उनको मानते हैं। लोग और लोग भगवान को मानते होंगे, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो मेरा यह मानना है कि हम लोग तो, या हमारे समाज का कोई व्यक्ति किसी जाति, किसी धर्म, किसी देवी देवता का हम लोग विरोध नहीं करते हैं। यह जरूर है कि हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, कांसीराम साहब को मानते हैं, बहन जी को मानते हैं। देख सकते हैं कि मेरा मतलब ये कहना है शासन प्रशासन के लोगों से कि मूर्ति क्षतिग्रस्त हो जाए, मूर्ति की मरम्मत हो जाए, मूर्ति लग जाए, समस्या का समाधान ये नहीं है। मैं शासन प्रशासन के लोगों से मांग कर रहा हूँ कि जो भी इस तरह के अराजक तत्व हैं, जो ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं, इसकी जांच हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेजा जाए, ताकि इस रवैया की वजह से मतलब इसमें जो दोषी हैं उनको चिन्हित करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, तो और भी जो इस तरह के अराजक तत्व हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, ऐसा काम नहीं करेंगे। इसलिए मैं यही मांग अपने यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों से कर रहा हूँ। क्या नाम है? अभिषेक सिंह निशु, छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष। जी, क्या कहेंगे जिस तरह का आज घटना निकल कर आई सामने? ये बहुत निंदनीय घटना है। ये सब अराजक तत्व कुछ होते हैं, हर गांव में मनबड़ किस्म के लोग होते हैं जो आए दिन सब जैसे दारूबाज, यही सब जो दारू पीते होंगे इन लोगों का काम होगा। आज जो भी किया है ये बहुत मतलब निंदनीय घटना है। भविष्य में फिर दोबारा ऐसा ना हो, शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं मुतवज्ज है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन करेंगे कि शासन प्रशासन ऐसा राजी तत्व लोगों को? देखिए क्या कहलाता है, यहाँ के जो अभी हम लोग के इंस्पेक्टर महोदय हैं, शायद हमें लगता है कि रसड़ा के लिए बहुत बेहतरीन इंस्पेक्टर मिले हुए हैं। आए यहाँ पे आकर के यहाँ के लोगों से बातचीत करके, और यहाँ के ग्राम प्रधान जी द्वारा अभी तुरंत जैसे यहाँ के लोगों के द्वारा ये लिखित में लिया गया कि CCTV कैमरा, लाइट और ये मतलब उसकी घिरवाने के लिए, मतलब छज्जा उज्जा लगा के मतलब उसको सुरक्षित करने के लिए, तो इंस्पेक्टर साहब का तुरंत प्रधान जी द्वारा उसको वो करके हम इसको करवा रहे हैं। तुरंत यहाँ पे अपना कार्य शुरू हो गया। तो मान लीजिए कि ये सब हो ही रहा है। लेकिन देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर, जैसे ही पता चला, लोगों के यहाँ पता लग गया। और मेरे साथ जो कि कहीं ना कहीं इसी वार्ड से जिला पंचायत भी है, रामनाथ व्यापारी जी, क्या कहेंगे सर सुबह सुबह जो घटना निकल कर आई है? हम कहेंगे प्रशासन से कि प्रशासन इस पर तंदुरुस्त हो जाए, इसको देख रेख में सारी व्यवस्था करें। हाँ, और जो अराजक तत्वों के लोग हैं उनको कैसे पकड़ा जाए, क्या कहेंगे शासन प्रशासन? प्रशासन से मैं कहूँगा कि उस व्यवस्था को आप पकड़ने के लिए व्यवस्था करिए, न तो आज इनकी अंगुली टूट गई है, कल कहीं और तोड़ी जाएगी। तो मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि उस जो वो काम किया है, वो घिनौना किया है। आज सारे लोग इन्हीं की बल बुद्धि से सारे लोग चल रहे हैं, यहाँ कोई जाति के लोग नहीं हैं। तो मैं चाहूँगा प्रशासन से, बार बार मैं कहूँगा कि यहाँ का व्यवस्था आप कीजिए।